बच्चों, हम कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। अब हम महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक के अंतर्गत इस्पात, है ना, इस्पात पढ़ रहे थे हम, है ना। इस्पात बनाने, इस्पात निर्माण की विधि, ढलवा लोहा से इस्पात कैसे बनाया जाता है। पिटवा लोहा से इस्पात हमने सीमेंटेशन विधि से देखा था, सीमेंटेशन विधि से कैसा बनाया जाता है, ठीक है। फिर हम कहाँ पर ढलवा लोहा पढ़ रहे थे, ढलवा लोहा से इस्पात निर्माण कैसे किया जाता है। तो इसमें ढलवा लोहा से इस्पात निर्माण की हमने बेशेमर विधि देखी थी, जिसमें अम्लीय बेशेमर और क्षारीय बेशेमर, ठीक है। इसके बाद आइए एक और विधि है ढलवा लोहा से इस्पात निर्माण की विधि, है ना। सेकंड विधि है ढलवा लोहा से इस्पात निर्माण की विधि। सेकंड विधि है सीमेन मार्टिन की खुले तल वाली भट्टी, सीमेन मार्टिन, है ना, सीमेन मार्टिन की खुले तल वाली भट्टी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सीमेन मार्टिन की खुले तल वाली भट्टी के बारे में पढ़ेंगे, इस्पात निर्माण। तो देखिए, ये जो है इस्पात निर्माण की क्या है, आधुनिक विधि है ना, आधुनिक विधि है। आजकल जो इस्पात निर्माण किया जाता है इसी के द्वारा किया जाता है, ठीक। ये खुले तल वाली भट्टी है ना। इसका जो तल होता है वो उथला होता है, ठीक है। उथला मतलब उभार लिए होता है और दोनों साइड से खुला होता है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, खुले तल वाली भट्टी कहते हैं, है ना। सीमेन मार्टिन वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने दिया था, तो इसी के आधार पर इसका नामकरण किया गया है, ठीक है। तो भट्टी कैसे होती है उसको हम देखें पहले, है ना। डायग्राम बना लेते हैं, चित्र, है ना, और चित्र आप भी बनाइए मेरे साथ साथ, ठीक। चित्र बनाइए आप भी मेरे साथ साथ, कैसा होता है। इसको सीधा कर लें, है ना। इस प्रकार इस प्रकार की एक भट्टी होती है जो दोनों सिरों से इधर और इधर क्या होती है, खुली हुई होती है। ठीक, इसमें हम ढलवा लोहा को भर देते हैं। इधर से वायु भेजा जाता है, यहाँ से वायु अंगार गैस गर्म करने के लिए। ठीक, ये ऊपर जो नीचे जो प्राप्त होगा वह इस्पात होगा। ठीक, और ऊपर जो आएगा वो धातुमल ऊपर रह जाएगा, है ना। यहाँ से गर्म गैसें बाहर होंगी, गर्म गैसें यहाँ से बाहर होगी। ठीक,
हो गया, ठीक है। देखिए हम देख रहे हैं ढलवा लोहा से इस्पात निर्माण की विधि, जिसमें सीमेन मार्टिन की खुले तल वाली भट्ठी है। इसको आधुनिक विधि है ना, इसको क्या कहा जाता है, आधुनिक विधि भी कहा जाता है। इसमें है ना अशुद्धियों का जो ऑक्सीकरण है वो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति में किया जाता है, ठीक है। इसमें अशुद्धियों का जो ऑक्सीकरण है Fe2O3 है ना, फेरिक ऑक्साइड के उपस्थिति में है ना, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति में किया जाता है। इस विधि में एक विशेष प्रकार की भट्ठी होती है ना। इस प्रकार की क्या होती है, भट्ठी होती है जो दोनों सिरों से क्या होता है, खुला हुआ होता है, ठीक। दोनों सिरों से क्या होता है, खुला हुआ होता है, ठीक। जिस ढलवे लोहे का हमको शुद्धिकरण करना होता है ना, जिस ढलवे लोहे का हमको क्या करना होता है, शुद्धिकरण करना होता है, उसको हम क्या करते हैं, भट्ठी में डाल देते हैं। क्या करते हैं, भट्ठी में डाल देते हैं। फिर इसमें हम गर्म वायु है ना, वायु अंगार गैस बोलेंगे है ना, गर्म वायु लगभग वायु को पहले बाहर गर्म कर लेते हैं। कितना, लगभग 1800 सेंटीग्रेड ताप पर, 1800 सेंटीग्रेड ताप पर हम वायु को क्या करते हैं, गर्म करने के बाद इसमें प्रवाहित करते हैं, ठीक। तो प्रवाहित करने के बाद कार्बन जो है अपना ऑक्साइड, मतलब कार्बन जो है कार्बन जो है ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बन के क्या हो जाती है, निकल जाती है, ठीक है। कार्बन जो है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन के क्या हो जाती है, यहाँ से निकल जाती है। समझ में आ रहा बात है ना, ठीक है ना। इसमें जो है, जो ढलवा लोहा है ना, वो क्या हो जाता है, नीचे है ना इस्पात के रूप में बदल जाता है, और ऊपर भाग में धातु मल क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, ठीक। इसमें जो क्या देखिए है ना, सीमेन मार्टिन की खुले तल वाली भट्टी में क्या होता है, इसमें जो हम बेशेमर विधि में हम क्या देख रहे थे, अम्लीय बेशेमर और क्षारीय बेशेमर दोनों अलग अलग देख रहे थे। तो इसमें क्या होता है, दोनों मतलब अम्लीय बेशेमर में जो कहना चाहिए कि अम्लीय बेशेमर और क्षारीय बेशेमर दोनों का काम करता है ये, है ना। इसमें क्या होता है, अम्लीय माध्यम बनाने के लिए क्या होता है, सिलिका का स्तर लगा होता है, सिलिका होता है यहाँ पर, और क्षारीय के लिए क्या होता है, चूना और मैग्नीशिया, ठीक है। वहां ढलवा लोहा से इस्पात निर्माण की विधि हम देख रहे थे, तो दोनों अलग अलग देख रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, एक ही विधि है ना। यहाँ पर क्या है, एक ही विधि है, जिसमें अम्लीय वाला भी और क्षारीय वाला भी यहाँ पर क्या हो जाता है, सभी जो अम्लीय और क्षारीय दोनों विधियां यहाँ पर प्रयुक्त होती है, ठीक है जी। जिसमें अम्लीय के लिए क्या लगाते हैं, सिलिका, और क्षारीय के लिए क्या लगाते हैं, चूना और मैग्नीशिया का अस्तर लगा इसमें होता है, ठीक। इसमें जो फास्फोरस, मैग्नीज है ना, सल्फर है ना, कार्बन, इनकी जो अशुद्धियां होती है वो ऑक्सीकृत हो जाती है, मतलब अपना ऑक्साइड बना के क्या हो जाती है, निकल जाती है। समझ में आ रहा है बात है ना, अपना ऑक्साइड बना के क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है इसमें, इसको हम देखें है ना, इसको हम देखते हैं। इसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या होती है। देखिए Fe2O3 है ना, से क्या आपका कार्बन अभिक्रिया करके क्या हो जाता है, यहाँ से आयरन Fe है ना, और क्या कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, ठीक है। कार्बन क्या हो जाता है, कार्बन है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन के क्या हो जाती है, निकल जाती है। समझ में आ रहा है बात। Fe2O3 है ना, फेरिक ऑक्साइड से कार्बन अभिक्रिया करके कार्बन, देखिए आयरन अलग हो जाता है ना, आयरन अलग हो जाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन के क्या हो जाती है, निकल जाती है। इस प्रकार से कार्बन की अशुद्धि इसमें क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। समझ में आ रही बात। एक चीज
इसमें और है ना, किसकी अशुद्धि, सल्फर की अशुद्धि। सल्फर अपना ऑक्साइड बना के निकल जाएगा, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड बन के निकल जाएगा। अभिक्रिया क्या होगी देखिए, 2Fe2O3 प्लस क्या, सल्फर, है ना। इसमें से आपका आयरन अलग हो जाएगा और आपका सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बन के निकलेगा। ठीक, आयरन अलग हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब सल्फर की अशुद्धि सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। समझ में आ रहा है बात? ठीक है जी, है ना। इसके बाद आइए 10Fe2O3, इसमें जो है ना फास्फोरस की अशुद्धि होगी। किसकी अशुद्धि, फास्फोरस, P4, है ना। फास्फोरस की जो अशुद्धि होगी वो, ये भी फास्फोरस अपना पेंटाऑक्साइड बना के क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, 6P2O5। फास्फोरस अपना पेंटाऑक्साइड बना के क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। उसी प्रकार से मैग्नीज, मैग्नीज की जो अशुद्धि होगी, ठीक, मैग्नीज की जो अशुद्धि होगी वो, मैग्नीज की अशुद्धि क्या होगी, है ना, मैग्नीज अपना ऑक्साइड बना के क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अर्थात क्या होगा, 2Fe प्लस आपका 3MnO। देखिए सभी अपना ऑक्साइड बना के, यहां पर देखिए क्या, कार्बन, है ना, कार्बन की अशुद्धि होगी ढलवे लोहे में, है ना, और क्या, सल्फर की अशुद्धि और फास्फोरस की अशुद्धि, मैग्नीज की अशुद्धि, है ना, ये सभी अशुद्धियां होंगी, है ना। ये सभी क्या होगा, अपना ऑक्साइड बनाकर, देखिए सभी ऑक्सीजन से क्रिया करके अपना ऑक्साइड बना के क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। समझ में आई बात, है ना। मतलब यहां पर क्या होता है, ये दोनों तो उड़ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक, लेकिन आपका जो क्या होता है, ये जो P2O5 और मैग्नीज डाइऑक्साइड, है ना, और यहाँ पर क्या होता है, सिलिका भी होता है, सॉरी सिलिकॉन, है ना, सिलिकॉन भी होता है, नहीं हमने देखा था, ठीक है, बेसेमर विधि देखा तो सिलिकॉन देखा, तो वो भी, है ना, वो अपना ऑक्साइड बना के वो भी निकलता है ना। तो इसमें जो सिलिकॉन है और कौन आपका फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये अपना क्या करता है, धातुमल बना के अलग हो जाता है। ठीक, तो धातुमल क्या बनता है, देखिए ये हो गया। देखिए क्या, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5, P2O5 क्या करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, Ca3, है ना, और क्या, PO4 ट्वाइस, इस प्रकार से, है ना, ये बनाएगा क्या, धातुमल, है ना, कैल्शियम लेजिट 3CaO। ठीक, ये बनाएगा क्या, कैल्शियम फास्फेट, क्या बनाएगा, कैल्शियम फास्फेट, है ना, धातुमल, ये भी क्या है, ये धातुमल। फास्फोरस जो होगा, है ना, फास्फेट के रूप में, है ना, धातुमल अलग हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से जो SiO2, है ना, SiO2 रहेगा, वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, है ना, CaSiO3 बन के क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, कैल्शियम सिलिकेट। ठीक, ये भी क्या है, धातुमल है आपका, मतलब सिलिकॉन की अशुद्धि क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। उसी प्रकार से मैग्नीज ऑक्साइड, है ना, मैग्नीज की अशुद्धि जो होगी, मैग्नीज पहले ऑक्साइड बनाएगा, ऑक्साइड बना के क्या होगा, SiO2 के साथ अभिक्रिया करेगा, ये हो जाएगा MnSiO3, है ना, ये धातुमल, स्लैग। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया भट्टी में होती है ना, इस प्रकार की अभिक्रिया क्या होती है, भट्टी में होती है। ठीक, अब देखिए इससे जो हमको क्या
जो लोहा प्राप्त होता है ना, ढलवा लोहा प्राप्त होता है, उसमें हम क्या जैसे जैसे समय बीतते जाता है ना, भट्टी में जैसे जैसे समय बीतते जाएगा तो हम क्या करेंगे, बीच बीच में कार्बन की आवश्यक मात्रा मिलाते जाते हैं। कार्बन की क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद क्या करते हैं, भट्टी में कार्बन की आवश्यक मात्रा मिलाते जाते हैं, है ना। जब इस्पात में कार्बन की उपयुक्त मात्रा रह जाती है तब हम कार्बन मिलाना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमको क्या सीमेंट मार्टिन की खुले तल वाली भट्टी से इस्पात प्राप्त हो जाता है। समझ में आई बात, है ना। और इसको अधिक वो बनाने के लिए हम इसमें क्या मिलाते हैं, स्पिंजल, है ना। स्पिंजल जो कार्बन, है ना, लोहा और किसका, मैग्नीज का क्या होता है, मिश्र धातु होता है ना, उसको मिला देते हैं और आवश्यकता अनुसार अपन उसको इस्पात में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। समझ में आई बात, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गई आपकी सीमेंट मार्टिन की खुले तल वाली भट्टी, है ना। इसमें इस्पात निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक, इस्पात निर्माण की ये विधि हो गई। इसके बाद देखिए एक चीज हम बेसेमर विधि भी देखे, है ना, और सीमेंट मार्टिन की खुले तल वाली भट्टी से भी इस्पात निर्माण वाला देखे, है ना। दोनों ढलवे लोहे से हैं, तो दोनों में से कौन सी विधि बेटर है, दोनों में से, है ना, दोनों में से क्या है, हम देखिए बेसेमर विधि में क्या लाभ और हानि देखे थे नहीं, है ना। तो उसमें क्या थी, जो हमको इस्पात प्राप्त होता है उतना कहना चाहिए कि उतना अच्छा नहीं होता, घटिया किस्म का इस्पात प्राप्त होता है। और इसमें जो इस्पात प्राप्त होता है वो उच्च कोटि इस्पात प्राप्त होता है। हम दोनों की तुलना करते हैं तो इसमें जो हमको इस्पात प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, उच्च कोटि का प्राप्त होता है। ठीक है, और इस विधि में, है ना, किसी भी प्रकार का जो ढलवा लोहा होगा, है ना, उससे हम इस्पात प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो विधि है ना, ये जो विधि है उससे थोड़ा सा क्या है, अम्लीय बेसेमर विधि से मतलब ज्यादा श्रेष्ठ है। समय लगता है इसमें कम लगता है, उसमें समय क्या बहुत ज्यादा था ना, तो बेसेमर विधि से यह विधि है ज्यादा अच्छा है। समझ में आ गई बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इस प्रकार से आपका इस्पात बनाने की विधि, है ना, मतलब इस्पात निर्माण की विधि आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। हमने क्या देखा, इस्पात निर्माण क्या देखा हमने, सबसे पहले पिटवा लोहा से इस्पात निर्माण की विधि में कौन सा, सीमेंटेशन विधि देखा सीमेंटेशन विधि। इसके बाद हमने क्या देखा, ढलवे लोहे से इस्पात प्राप्त करने की, है ना, कौन सी विधि, बेसेमर विधि में हमने क्या देखा, अम्लीय बेसेमर देखा और कौन, क्षारीय बेसेमर, और सेकंड नंबर क्या देखा हमने अभी, सीमेंट की खुले तल वाली भट्टी। ठीक, इस प्रकार से आपका ये इस्पात क्या कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो एक महत्वपूर्ण रासायनिक भवन निर्माण में जो उपयोग होती है, महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक है क्या, चूना। ठीक है, चूना के बारे में हम देखें। चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, चूना के बारे में पढ़ लेते हैं। तो भवन निर्माण में एक क्या है, महत्वपूर्ण पदार्थ है। ठीक, चूना। तो देखिए चूना जो है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके बनाई जाती है। चूना को क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके बनाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, अर्थात उष्मा दी जाती है ना, गर्म किया जाता है। गर्म करने पर क्या बनता है, CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल जाता है। ठीक, और ये आपका क्या बन जाता है, चूना। ये कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक
ठीक है, ठीक है। फिर तो ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात चूना बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से चूना बनाया जाता है। ये जो प्रक्रम है उत्क्रमणी होता है ना, जो प्रोसेस है वो क्या होता है, उत्क्रमणी होता है। ठीक है ना। अब इसको भट्टियों में कैसे बनाया जाता है, तो चूना भट्टी का हम डायग्राम देख लेते हैं, उसका चित्र देख लेते हैं, उसके माध्यम से हम समझें। ठीक, तो हम चूना देख रहे हैं, तो चूना भट्टी है ना, इसका हम चित्र देख लेते हैं, इसके माध्यम से हम समझें चूना कैसे बनाया जाता है। तो मेरे साथ साथ चलिए आप भी डायग्राम बनाइए, चित्र बनाइए मेरे साथ साथ। इस प्रकार की एक भट्टी होती है ना। इस प्रकार की ठीक, ऊपर में यहां पर हापर होता है जिसके माध्यम से कैल्शियम कार्बोनेट डाला जाता है। हापर इसमें क्या लगा होता है, हापर, जिसके माध्यम से हापर है ना, जिसके माध्यम से कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को डाला है। ठीक है ना। ठीक है ना। इसमें चूना इस प्रकार से ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। इस प्रकार से, ठीक है ना। ये जो है चूना पत्थर है, कैल्शियम, या इसको क्या कहते हैं, चूना पत्थर। ठीक, साइड में ईंधन है ना, इस प्रकार से भट्टी के साइड में ईंधन। ठीक, ईंधन के लिए साइड में जगह होता है, जैसे ईंधन है ये, ईंधन के रूप में कोयला है ना, कोयले की आग। ठीक है, क्या होता है, कोयले की आग। इधर से वायु प्रवाहित करते हैं। ठीक, इधर से क्या करते हैं, वायु प्रवाहित करते हैं। ठीक, यहां पर एक मार्ग होता है गर्म गैस, है ना। गर्म गैसें यहां से भट्टी में प्रवेश करेगी, है ना। गर्म जो गैसें रहेंगी
यहाँ पर क्या करेगी, भट्टी में प्रवेश करेंगी। ठीक है ना। साइड में क्या रहेगा, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकलने के लिए क्या रहेगा, मार्ग रहेगा। इस प्रकार से चूना भट्टी का क्या है, चित्र है। ठीक हो गया है ना। ठीक है, इधर देखिए वर्णन इसका है ना। चूना भट्टी में चूना कैसे प्राप्त करते हैं। तो चूना एक महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक है। चूना ये है ना, घर बनाने है ना, चूना भवन निर्माण में क्या होता है, उपयुक्त होता है। ठीक, तो इसको निर्मित कैसे किया जाता है। तो चूना पत्थर अर्थात जो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट है ना। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके क्या बनाया जाता है, चूना बनाया जाता है। गर्म करने पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है ना। ये जो प्रक्रम है क्या होता है, उत्क्रमणी प्रक्रम होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गर्म करने पर क्या होगी, यहाँ पर निकलेगी और चूना आपका क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो इस प्रकार की एक भट्टी होती है। देखिए इस प्रकार की क्या है, एक भट्टी होती है ना। इसमें हम क्या करते हैं, चूना पत्थर को हापर के माध्यम से है ना, ऊपर क्या होता है, हापर है ना, हापर के माध्यम से डालने का जो मार्ग होता है उसको हापर बोलते हैं। हापर के माध्यम से हम क्या करते हैं, चूना पत्थर को डालते हैं। ठीक है ना। अब ये जो भट्टी के साइड में है ना, भट्टी के साइड में क्या ईंधन के लिए क्या होता है, जगह होता है ना। यहाँ पर क्या, कोयले की जो आग होती है, यहाँ पर कोयले की आग वायु के माध्यम से क्या होती है, जलती है ना। जलने पर क्या होती है ना, ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, गर्म होता है। और गर्म होकर है ना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है ना, गर्म होगा और गर्म होकर चूना में परिवर्तित हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगी है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगी वो भट्टी में ऊपर क्या होता है, मार्ग होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है ना। इस मार्ग के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है ना। और जो कैल्शियम ऑक्साइड होगा, चूना जो होगा वो नीचे है ना, नीचे हमको प्राप्त होगा है ना। जो चूना जो होगा हमको क्या होगा, नीचे प्राप्त होगा। इस प्रकार से यहाँ देखिए चूने के लिए है ना, मार्ग है कि नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इधर हम नीचे चूने को क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। समझ में आया ये है ना। ठीक है जी, है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक, एक बार और देख लीजिए है ना, नहीं समझ आया होगा तो समझ आ जाएगा है ना। चूना भट्टी इस प्रकार की एक भट्टी होती है। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो होता है ना, इसमें जो चूना को हापर के माध्यम से कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात चूना पत्थर को, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को हम क्या करते हैं, हापर के माध्यम से यहाँ डालते हैं। ठीक, डालने के बाद इधर से हम क्या करते हैं, ईंधन को जलाते हैं वायु के माध्यम से। जलाने पर क्या होगी है ना, जलेगी, गैस बनेगी है ना। तो ये क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होकर क्या होगा, चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और चूना क्या हो जाएगा, नीचे हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक, और इसमें टेम्परेचर लगभग 1000 है ना। इसका जो टेम्परेचर होता है लगभग 1000 सेंटीग्रेड तक इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इसको ध्यान रखेंगे है ना, 1000 सेंटीग्रेड तक इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। समझ में आ रही बात। ठीक, समझ आ गया है ना। इस प्रकार से चूना बनाया जाता है भट्टियों में। तो आज हमने क्या क्या देखा, इस्पात है ना। इस्पात में हमने सीमेंट मार्टिन के खुले तल वाली भट्टी के बारे में पढ़ा। ठीक, इसके बाद हमने क्या देखा, एक महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक भवन निर्माण में जो उपयोग होता है, चूना के बारे में पढ़ा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही है ना। आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो धन्यवाद फिर। ठीक है।
तो बच्चों, मैंने आपको इस्पात प्राप्त करने की सीमेंट मार्टिन के खुले तल वाली भट्टी के बारे में बताया था। इस्पात प्राप्त करने की सीमेंट मार्टिन की खुले तल वाली, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो इसमें इस्पात जो प्राप्त करना, इस्पात जो प्राप्त करने में जो समय लगता है, मैंने मिस्टेकवश बहुत कम समय लगता है ऐसा कहा था, तो उसको सुधार लेंगे। इसमें जो है करीबन इस्पात प्राप्त करने के लिए 8 से 10 घंटे का समय लगता है। 8 से 10 घंटे का समय सीमेंट मार्टिन के खुले तल वाली भट्टी से इस्पात प्राप्त करने में लगता है। ठीक है, धन्यवाद।